हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण यादव स्वागत करता हूं आपका चरण क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस बैच में परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज का कल मैंने बहुत सारा बेसिक बताया आपको, कैसे सॉल्व करना है और कैसे हम सवालों को जल्दी कर सकते हैं। इन सभी बातों के बारे में कल मैंने आपको बता चुका। ठीक है भाई, तो आज मैं टाइप से स्टार्ट करूंगा। आज फर्स्ट टाइप हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मूल्य में कमी, जो मूल्य में कमी से संबंधित जो प्रश्न आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उन्हें जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से सॉल्व कैसे करें। ठीक है भाई, तो उससे पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगा। जो क्वेश्चंस कल मैंने कराए थे उस पर ही आधारित है, तो मैं पहला क्वेश्चन यहां पर लिखता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि भाई 0.05 इजिकल टू कितना परसेंट होगा। कितना परसेंट होगा? आप चाहो तो मैं ऑप्शन भी दे सकता हूं कि भाई 50 हो गया, 0.5 हो गया, और यहां पर मैं 5 लेता हूं और नन ऑफ दीस लेता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको मैंने क्वेश्चन दिया। तो मैं आपको जो सॉल्व करना है आप कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं करवाता हूं आपको। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 0.05 दिया हुआ है कि x का कितना परसेंट है। x का कितना परसेंट है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया कि इसको हम जब तोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 5/100, 5/100 लिख सकते हैं। और वहीं पर इस परसेंट को हम हटाएंगे तो इसको हम इनटू में 1/100 लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं, जो कि इस साइड आएगा पक्षांतर होके, तो यहाँ इनटू में यह 100 आएगा। ये 100 से 100 कैंसिल होगा और 5 हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आपको यदि समझ आता है तो क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ पाएं। ठीक है भाई, उसके बाद अब मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला हूं और वो मूल्य में कमी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहां पर उससे संबंधित पहला प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूं कि भाई किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर, आपको स्लाइड दिख रही है बराबर, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े। तो देखिए, दो चीजें होती हैं, थोड़ा बेसिक, दो चीजें होती है, एक होता है मूल्य और एक होती है खपत। एक होता है मूल्य और एक होती है खपत। तो क्या बोला है कि 20% मूल्य में वृद्धि हो गई है। भाव मतलब मूल्य ही समझिएगा। तो 20% मूल्य में वृद्धि हो गई है और हमें यह बताना है कि हम खपत कितनी घटाएं। हमें नहीं पता है कितनी घटाना है, कि जो पहले हमारा खर्च था वही हमारा खर्च रहे। ठीक है भाई, तो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे निकालना है। तो देखिए, पहले देखेंगे अपने तरीके से, फिर देखेंगे फॉर्मूले के तरीके से, जो कि बुक्स में दिया हुआ है। तो ठीक है, बुक्स में दिया हुआ है वो पहले देख लेते हैं। क्या दिया है कि 20% वृद्धि हो जाती है, तो क्या लिखना है 20, जो दर दी है वही लिखना है 20, और उसी को 100 में प्लस करके उसे लिख देना है। इनटू में लगाना है 100, क्योंकि हमें परसेंट ज्ञात करना है। ठीक है भाई, ये 20 है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 20/120, इनटू में हो जाएगा 100। इसको इससे कैंसिल करेंगे, 6 बार कैंसिल होगा, और उसके बाद यहां से इसको कैंसिल करेंगे, 16 सही 2/3 हमारा आंसर होगा। यही आपका आंसर होगा कि वो गृहिणी जो रहेगी वो अपनी खपत में यदि 16 सही 2/3% की कमी कर देगी तो उसका जो खर्च होगा वह नहीं बढ़ेगा। ठीक है भाई, और इसको थोड़ा अपने तरीके से देखते हैं, जिसमें आपको फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका बेसिक भी एक तरह से मजबूत होगा। कैसे होगा? तो आप कुछ मत करिए, आप मान लीजिए, क्या मान लीजिए, आप मान लीजिए कि उसके पास 100 रुपए थे। मतलब जो भी वस्तु थी उसका मूल्य कितना था मेरे दोस्त, उसका मूल्य 100 रुपए था, और वो 100 ही, खपत भी 100 ही कर रही थी। ठीक है भाई, अब अपन मान कैसे सकते हैं, क्योंकि मैंने कल आपको बताया कि परसेंट में कोई भी चीज, यदि आप कोई भी वस्तु हो, कुछ भी हो, यदि आप 100 मानते हो तो वो क्वेश्चन कहीं से कहीं तक गलत नहीं होगा। ठीक है भाई, तो 100 मान लिया और खपत को भी 100 मान लिया। इनका निकालेंगे इनटू करके टोटल मूल्य, तो टोटल इनका कुल मूल्य आया मेरे भाई 10,000 रुपए।
कुल गृहिणी खर्च करती है, अपन मान लेते हैं 10,000 रुपए उसने खर्च किया। ये अपना बेसिक तरीका है, इसमें फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, तो इसमें फिर क्या कहा गया आगे कि 20% वृद्धि हो गई मूल्य में, मूल्य मतलब भाव में 20% कर दो आप वृद्धि, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। 100 था 120 कर दिया। ठीक है भाई, और हमें नहीं पता कि इसमें खपत में कितनी कमी करना है जिससे हमारा खर्च अपरिवर्तित रहे, जिससे हमारा खर्च अपरिवर्तित रहे। ये हमें नहीं पता है कि हमें मूल खपत में कितनी कमी करना है, इसी x को हमें फाइंड करना है। तो मेरे दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला यदि हम देखते हैं तो हम ट्रिक में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगाएं। लास्ट तक जब मैथ खत्म होगा तो हजारों ट्रिक्स आपके पास होंगी, आप बताइए कौन सी लगाओगे। ठीक है भाई, तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करते हैं। 100 माइनस एक्स बराबर में लिखेंगे हम 10,000 बटे 120। 120 करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे हम, इसको कैंसिल किया तो क्या आएगा हमारे पास, इसको कैंसिल करेंगे 4 से करेंगे, 4 से 3 बार, ये 2 बार, ये 250 हमारे पास आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब 250 आ गया है। 250 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 250 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आने वाला है क्या, 3 से 8 बार जाएगा, 3 से फिर 3 बार जाएगा और 1/3 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो हमारे पास अब इस इक्वेशन में क्या हो गया कि ये हमारी इक्वेशन आ गई। इससे हमें x का मान आ जाएगा, क्योंकि हम इसको इस साइड लाएंगे, ये इस तरफ जाएगा। 100 में से जब 83 सही 1/3 हम घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16 सही 2/3। तो मेरे भाई इस बात पर ध्यान ना दें कि ये इतना बड़ा है, इस बात पर ध्यान दें कि बेसिक यही है आपका। ट्रिक तो मैं कोई भी बता दूं, ट्रिक तो आप ऐसा देखकर उन्होंने कहा 20% का यदि आपके पास आया है तो उसका आंसर या तो 16 सही 2/3 होगा या 25% होगा। मैं ऐसा भी बता सकता हूं कि आप देखकर गणित को करना ही नहीं चाहोगे, बिल्कुल आंसर बताओगे, लेकिन क्या है क्वेश्चन फंसा देने पर आपके से सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए इस बेसिक को आप ध्यान रखिए। ठीक है मेरे दोस्त, ये सवाल हो गया सवाल नंबर 1। अब बात करते हैं अगले की। बात यदि हम अगले की करें तो थोड़ा सा टाइप चेंज है पर इसी टाइप का है। ठीक है भाई, तो आपके पास आ गया है स्क्रीन पर, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि चीनी के मूल्य में नहीं, ये नहीं, ये सॉरी, किसी वस्तु पर 10% कर कम देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। ठीक है भाई, तो वही बात है, हम जब राजस्व की बात करेंगे तो हम उसे मूल्य लिखेंगे, जब पैसों की हम बात करेंगे तो मूल्य लिखेंगे, और खपत की बात करेंगे तो उसे हम यहाँ पर उपभोग को खपत लिख सकते हैं। ठीक है भाई, उपभोग या खपत एक ही बात होती है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या बोला है, बोला गया है कि किसी वस्तु पर 10% कर कम देने पर, मैंने अभी आपको बताया कि किसी वस्तु पर 10% कम कर मतलब कर कम देने पर, तो आपने मान लिया ये था 100, ये भी आपने मान लिया 100 था, बिल्कुल बेसिक है। आपके पास पूरा मूल्य आया 10,000 रुपए, आपके पास जो कुछ भी था खपत अपत हमें नहीं पता, पूरा राजस्व आपके पास 10,000 रुपए था। ठीक है मेरे दोस्त, यहां पर बोला कि चीनी उसमें 10% कर कम देने पर, ये हमारा कर और मूल्य है। 10% यदि कम देंगे तो हमें 90 देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये नहीं पता कि वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो इसमें हमें नहीं पता कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। देखिए पिछले वाले में कमी हुई थी तो हमने उसे 100 में से माइनस किया था, क्योंकि हमें कमी निकालना था। इसमें हमें वृद्धि निकालना है, इसलिए ये प्लस आया है। ठीक है भाई, उसके बाद क्या बोला है कि इसमें वृद्धि हुई है और खर्च अपना राजस्व अपरिवर्तित रहा है, तो राजस्व हो जाएगा हमारा 10,000 रुपए। ठीक है भाई, उसके बाद इसे हम यदि सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के लिए इसे जाएगा नीचे, 10,000 बटे 90 आएगा, इससे ये कैंसिल होगा और क्या रहेगा 9 से इसको यदि आप कैंसिल करोगे तो 9 से ये कैंसिल होगा आपका एक बार 1/9 बार।
ठीक है भाई, 111 सही 1/9 बार आपका ये कैंसिल हो जाएगा। आप चाहो तो इसको करके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद बचा क्या हमारे पास, 100 प्लस x बचा है और 111 सही 1/9 बचा है। ये इस साइड जाएगा तो इसमें से माइनस होगा, तो x बराबर हमारे पास आएगा 11 सही 1/9। ये बेसिक है मेरे दोस्त, ये मत सोचना कि इतना लंबा लंबा सवाल करा रहे हो सर आप। ये थोड़ा बेसिक है, इसको करना बहुत जरूरी है। यदि ये नहीं सीखोगे तो जो सवाल एग्जाम में आते हैं थोड़े घुमा फिरा के यदि आपको क्वेश्चन दे दिया तो वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। इन चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। बाकी रही ट्रिक्स से बात, तो मैं ट्रिक्स से ये सवाल आपको करा देता हूं कि भाई क्या बोला है कि 10% कमी हो गई है। कितनी कमी हुई है, कितनी कमी हुई है, तो हुई है 10% की कमी। ठीक है भाई, 10 की कमी हुई है और मैंने बताया है उसका फॉर्मूला है R/100 माइनस R × 100। ठीक है भाई, ये उसका फॉर्मूला है। उसी को हम लिखेंगे यहाँ पर 90 × 100। जब हम लिखेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगी और 11 से ये 11 सही 1/9 यहाँ पर आएगा। मैं बोल रहा हूँ ये ट्रिक है, बहुत छोटा सवाल जाएगा, ट्रिक से बहुत जल्दी होगा, पर आप इससे भी करने की कोशिश कीजिए बेसिक मजबूत करने के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, ये 2 सवाल आपके हो चुके हैं। थर्ड सवाल की ओर चलते हैं हम, इसी टाइप का रहेगा। थर्ड की यदि हम बात करें तो हाँ, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने तेल की खपत में कितने % कमी करनी होगी कि उसका खर्च ना बढ़े। ठीक है भाई, वही की वही बात है। क्या बात है, देखिए, एक हो गया मूल्य, एक हो गई खपत, और जो खर्च है वो हमें नहीं बढ़ाना है। क्या नहीं बढ़ाना है, खर्च हमें नहीं बढ़ाना है। तो क्या बोला है कि खाद्य तेलों में 20% की वृद्धि होने पर, हमने मान लिया ये 100 था। ठीक है, मैं इस तरीके से नहीं करा रहा हूं, इसको मैं ट्रिक से करा देता हूं। ये 25 था, 25% बढ़ गया है। कितने पे बढ़ा है, तो 100 पे बढ़ा है, तो ये 125 हो जाएगा। ठीक है, इनटू में हम इसमें 100 लेंगे, इनटू में 100 लगाकर 25 से 5 बार और ये 20 बार कटेगा, तो 20% की कमी हमें करनी होगी। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ट्रिक से करने में कोई बुराई नहीं है, आप ट्रिक से कीजिए, आपके सवाल जल्दी होते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेसिक आप लेकर चलिए साथ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ट्रिक से सवाल करना पसंद करते हैं और ऐसे सवाल आते हैं जो उनसे हो नहीं पाते, क्योंकि उनमें ट्रिक कहीं से कहीं तक बैठ नहीं पाती है। ठीक है, तो आप उसको भी लेकर चलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं ट्रिक गलत है, ट्रिक सही है, पर उसको भी साथ लेकर चलिए। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद 4th क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, तब एक परिवार उसकी खपत में मात्र 10% की कमी करता है। जब 25% की उसमें वृद्धि होती है तो वह 10% की क्या करता है, कमी करता है, तो उसका वर्तमान खर्च पूर्व खर्च का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, माफी चाहूंगा, टेक्निकल प्रॉब्लम था। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या दिया गया है कि 25% क्या करते हैं, 25% की वृद्धि हो जाती है। देखिए अपने तरीके से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। क्या है, ये हो गया मूल्य और ये हो गई खपत। ठीक है फ्रेंड्स, मूल्य माना हमने 100, खपत भी मानी हमने 100, टोटल खर्च आया हमारा 10,000 रुपए। ये थोड़ा डाटा बड़ा ले रहा हूं क्योंकि अभी स्टार्ट ही किया है, तो आपको इनका परसेंट निकालने में दिक्कत ना जाए, क्योंकि 100 का परसेंट जितना बोलेगा उतना ही परसेंट होगा। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या दिया है कि मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, तो इसको करेंगे 125, इसको करेंगे 125 और खपत में 10% की क्या कर दी भाई, कमी कर दी। खपत में 10% की कमी कर दी
और खर्च का हमें परसेंट बताना है कि कितने परसेंट का अंतर उसमें आया। तो देखिए इसका जब हम इसमें इंटू करेंगे तो 125 का 9 बार इंटू करेंगे तो ये होगा हमारा 1125। ये 0 से 0 आप हटा दीजिए। तो हमें यह बताना है कि 1125 जो है 1000 का, इनका अंतर क्या हो जाएगा दोनों का कि 1125, क्योंकि हमसे अंतर का परसेंट पूछा है तो 125 होगा इसका अंतर। और हमें जो परसेंट निकालना है वो आपको सभी को पता है कि पहले वाले मूल्य पर निकलेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 125/1000, मतलब 125 जो है 1000 का कितना परसेंट है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको आंसर मिलेगा 12.5, मतलब 12.5%। 12.5% हमारा आंसर हो जाएगा कि जो अंतर आएगा दोनों के खर्च में, जो पहले खर्च था और अभी खर्च है उसमें 12.5% का अंतर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद आपका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन होगा आपका सी, 3rd नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से हैं। आज लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 40% कम कर दिया जाए, यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 40% कम कर दिया जाए तो उसके आधार को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए जिससे उसका क्षेत्रफल पूर्ववत हो रहे। ठीक है भाई, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये हो गया त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है मेरे दोस्त, क्षेत्रफल इसका होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई इसका क्षेत्रफल होता है। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतने से मतलब है। क्या कहा है? कहा है कि किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 40% से कम कर दिया जाता है। देखिए मैं पहले ट्रिक से करा रहा हूं, उसको 40% से कम कर दिया जाता है। 40% से क्या कर दिया आपने? कम कर दिया। कम किया है इसलिए यहां पर माइनस करके 40 करना है। ठीक है, यदि वृद्धि की होती वृद्धि की होती तो यहां पर मैं 40 प्लस करता। ठीक है भाई, उसके बाद हमें ज्ञात करना है कितना परसेंट रहेगा ये। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 40/60 इंटू 100 करेंगे और यह हमारा आ जाएगा 66 2/3। 66 सही 2/3 आपका आंसर होगा। आपका आंसर होगा और इनमें आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ी जल्दी में करा रहा हूं क्योंकि मेरे को बहुत क्वेश्चन कराने हैं आपको, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके और आपका परसेंटेज का बेसिक भी मजबूत हो सके। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर दिख रहा है। सेब का भाव 20 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 24 रुपए प्रति किलो हो गया है। सेब का भाव 20 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 24 रुपए प्रति किलो हो गया है। एक व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च स्थिर रहे। ठीक है भाई, वही अपरिवर्तित रहे, वही है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है कि सेब का जो भाव था वो पहले 20 रुपए था, अब 24 रुपए हो गया है। पहले 20 रुपए था, अब 24 रुपए हो चुका है। और वह अपनी खपत में कितना कम करें, खपत को कितना कम करें कि उसका जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। तो देखिए आप इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक ट्रिक से कर सकते हैं, एक बेसिक से कर सकते हैं। ट्रिक से आपको करना है तो ट्रिक से आप कर सकते हैं 4, क्योंकि 4 बढ़ चुका है। कितना बढ़ा है? 4 बढ़ा है। 4 बढ़ा है, कितने पर बढ़ेगा? तो मेरे दोस्त विक्रम मूल मतलब लास्ट मूल पर यह निकलेगा 24 पर। जब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो इससे 6 बार जाएगा और इससे 16 सही 2/3 बार कटेगा। यही आपका आंसर होगा। ये हो गया ट्रिक से। 4 24 का कितना प्रतिशत है? 4 24 का कितना प्रतिशत है? तो 16 सही 2/3 प्रतिशत है। ठीक है भाई, उसके बाद बात करते हैं कि बेसिक से यदि इसको करने की कोशिश करें तो क्या करेंगे कि जो 4 बढ़ा है, कितने पर बढ़ा है? थोड़ा सा पेशेंट रखिएगा भाई।
4 कितने पे बढ़ा है? 4 बढ़ा है मेरे भाई 20 पे, 20 पर बढ़ा है, और 20 पर बढ़ा है तो यह कितने परसेंट बढ़ा है? तो 20 पर बढ़ा है तो यह 20% ही बढ़ा है। मतलब क्या हो गया कि किसी के सेब के भाव में 20% की वृद्धि की जाती है। इसको हटा देता हूं, सेब के भाव में 20% की वृद्धि की जाती है, उसके खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि हमारा खर्च जो है अपरिवर्तित रहे। और इसका सवाल मैं आपको करा चुका हूं अभी, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा बताऊंगा कि इसको भी मानो 10 और इसको भी मानो 10, आ गया आपका 100। बढ़ा दो इसको 20, क्या हो जाएगा? इसको जब आप 20 बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इसमें हमें नहीं पता कि कितना कम करना है, और बराबर में आ जाएगा 100। ये बटे में जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये जब बटे में जाएगा तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो। ये आपका आएगा लगभग कितना आएगा? 25/3, 25/3 आपका आ जाएगा। और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 8, ये आएगा 83 सही 1/2। और जब आप इसे इसमें से माइनस करोगे, इसको माफ कीजिएगा, इसको 100, जब आप इसको माइनस करोगे तो आप इसको माइनस करोगे तो माइनस करने पर क्या आ जाएगा? 16 सही 2/3 आपका यह उत्तर आ जाएगा। वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं इसमें, ये बहुत बढ़िया है, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये सवाल हो गया होगा इसका, आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया है कि प्याज की क्षमता में, प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि की जाती है। 50% की वृद्धि हुई है। प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कमी करने का प्रतिशत क्या होगा? देखिए, कोई भी वस्तु थी, प्याज थी, जिसका मूल्य था पहले 100, और खपत कितनी थी? खपत भी थी 100। अब क्या बोला है कि खर्च कितना हो रहा था? खर्च हो रहा था 10,000 रुपये, 10,000 रुपये हो रहा था, 10,000 रुपये हो रहा था। तो इसको हम कैसे करेंगे कि क्या बोला है? 50% की वृद्धि हो गई 150, और ये हमें नहीं पता कि कितना कम किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा। इसको आप यहाँ सोल्व करोगे तो 10,000 का ये नीचे जाएगा 150 हो जाएगा। इससे आप कैंसिल करोगे 5 से, ये 200 आएगा, ये 3 आएगा, आपका यहाँ आ जाएगा 66 सही 2/3। जब आप इसे 100 में से माइनस करोगे तो 100 में से माइनस करने पर, क्योंकि ये बचा हुआ है अभी, 100 - x बराबर 66 सही 2/3। जब आप इसको इस साइड ले जाकर माइनस करोगे तो यह क्या हो जाएगा? 33 सही 1/3 आपके पास x बराबर हो जाएगा। ये तो हो गया 1 नंबर टाइप से करने का। उसके बाद आपकी बिल्कुल दौड़ती हुई आ रही है ट्रिक। अब ट्रिक से इसको सॉल्व करने की बात करूं मैं, तो ट्रिक से कैसे करोगे आप? करोगे आपको ऐसे कि 50% क्या हो रही है? 50% वृद्धि हो रही है ना भाई। मैं नॉर्मली आज करा रहा हूं आपको, ये बड़े हो रहे हैं, मैं समझ रहा हूं ये लेंदी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप जब इसको प्रैक्टिस में ले आओगे तो आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और हर सवाल आप इससे कर पाओगे। तो ठीक है भाई, कितनी वृद्धि हो रही है? 50%। और कितना लिखना है यहाँ? 100 + 50। परसेंट निकालने के लिए ये 100 लिखेंगे हम, ठीक है भाई। परसेंट निकालने के लिए क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50/150 × 100 हो जाएगा। इससे 3 बार कैंसिल होगा, और इससे आप निकालोगे 33 सही 1/3, आपका डायरेक्ट आंसर निकलेगा। ट्रिक होती है, डायरेक्ट आंसर निकलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको मैंने ट्रिक से भी बता दिया है, ये ना सोचना कि आप ट्रिक से नहीं बता रहे हो। अब मैं एक थोड़ा टाइप चेंज करता हूँ। आज हम वैसे मूल्य वाले ही क्वेश्चन करने वाले हैं, जो मूल्य में कमी और मूल्य में वृद्धि को दर्शाते हैं। आज हम वो ही क्वेश्चन करने वाले हैं। बाकी क्वेश्चंस मैं आपके लिए कल लेकर आऊँगा। लगभग 25 टाइप रहेंगे, 5 से 8 वीडियोस इसमें रहने वाली हैं आपकी परसेंटेज में। और यदि आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो, करने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है।
बाकी इससे पहले का वीडियो, एक ही वीडियो है अभी इससे पहले, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगला सवाल मैं लेता हूं कि जल में क्या लिखा है, जल कर में 20% वृद्धि हुई, जल में 20% वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत में 20% कमी हुई, तो आप बताइए क्या लिखा है, 20% कमी हुई तो धन खर्च में वृद्धि या कमी को हमें बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के सवालों में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के सवालों को आप देखते ही आंसर लाएंगे। वो कैसे लाएंगे, आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, मान लिया हमने क्या था, हमें कर देना था 100, कितना देना था 100, तो पहले इसमें क्या किया गया, उन्होंने कहा है कि 20% की गई इसमें वृद्धि, हो गया वो 120। क्यों, मैंने आपको बताया है कि यदि किसी संख्या का आपको 10% निकालना है तो एक जीरो इस साइड से डॉट लगाइए आप, इसका 10% हो गया 10 और इसका 20% हो जाएगा 20, तो 20 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 20, हो कितना गया 120। अब क्या बोला है कि इसमें अब 20% की कमी कर दी जाए, 20% की कमी कर दी जाए, तो कीजिए कमी। 20% की जब आप कमी करोगे तो इसका 10% होगा 12, इसका 10% होगा 12 और इसका 20% हम जब निकालेंगे तो वो होगा 24 अर्थात 24 हो जाएगा। तो जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे, किस में से, 120 में से जब हम इसे माइनस करेंगे तो 24 को जब हम माइनस करेंगे तो वो आएगा 96। अब आप सोचिए, पहले अपने पास 100 रुपये थे, अब 96 बचे हैं, कितने परसेंट की कमी हुई है, तो मेरे दोस्त 4% की आपको कमी हुई है, 4% की आपको कमी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका बहुत सिंपल तरीके से आपको ऐसे ही करना है इस सवाल को, यही बेसिक है इसका, ट्रिक इसमें काम नहीं आएगी क्योंकि ट्रिक इसमें क्या लगाओगे, इतना सा तो है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लेता हूं आपके, ये स्क्रीन पर आ रहा है कि ए का वेतन 50% घटा दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, उसे कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुआ, आप बताइए। देखिए पहले क्या कर दिया गया भाई, पहले तो लपाड़ा मार के कंपनी से बाहर निकाल दिया गया, वेतन घटा दिया, फिर बढ़ा रहे हो आप। आपने कभी कपड़े खरीदे हैं, वो घटा देंगे फिर बढ़ा देंगे, घटा देंगे, तो वो ये वाला चलता है उनका। देखिए कैसे, मान लिया कितना था, मान लिया कपड़े का मूल्य, वो सॉरी उसका वेतन था 100 मान लिया हमने 100 था, इसमें क्या किया उन्होंने, पहले 50% घटा दिया, तो बचा कितना मेरे भाई, 50 बचा, कितना बचा 50 बचा। अब 50 बचा, इसमें उन्होंने कहा कि अब इसका 50% इनके पास और जोड़ दिया जाए, इनका 50% अब बढ़ा दिया जाए। ये था पहले का मूल्य, ये अभी सेकंड नंबर का मूल्य। अब क्या बोला है कि इसमें उन्होंने 50% की वृद्धि कर दी। अब कीजिए वृद्धि, 50% निकालने के लिए 1/2 से गुणा कीजिए, कल फ्रैक्शन बताया है, इसको जब कैंसिल करेंगे तो इसका 50% 25 आएगा और हम जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 75। कितने परसेंट कमी हो गई, पहले उसका वेतन 100 था, अब उसका वेतन 75 हो गया, मतलब उसको 25% की क्या हो गई मेरे भाई, 25% की उसको कमी हो गई, घाटा हो गया बेचारे को, हैं, घाटा हो गया ना, लॉस हो गया उसको। ठीक है, तो ये थे आपके सवाल आज के लिए। उसके बाद और भी कुछ है क्या, और के बाद कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप मेरी बात सुनिए मेरे दोस्तों, यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो थैंक यू सो मच।